हेलो जी, नमस्ते। जूली फ्रॉम जुब्बल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में हम आपको लाहौल घाटी के 5 खूबसूरत ट्रैक्स के बारे में बताएंगे। अगर आप भी हिमालय की वादियों में हमारे साथ ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो इस व्लॉग को जरूर अंत तक देखें। तो यदि आपको ये व्लॉग पसंद आए तो औरों के साथ भी जरूर शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गवाए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैक नंबर 1 जलपुरी कोरा पदयात्रा। इस यात्रा की कहानी जुड़ी है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से। जलपुरी कोरा ट्रैक केलोंग से शुरू होता है। यह ट्रैक धार्मिक पदयात्रा का प्रतीक है जिसका आयोजन हर साल यंग द्रुपका एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। इस ट्रैक को आप लगभग 6 से 7 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। आप जून महीने से लेकर सितंबर के बीच में इस ट्रैक को कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा टाइम इस ट्रैक को करने का है जब यह पदयात्रा होती है, क्योंकि उस समय आपको बहुत से यात्री मिलेंगे और लाहौल की संस्कृति और इस यात्रा के महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इस यात्रा की एक खासियत यह है कि इसमें बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं और इसे रिम्पोचे जी के मार्गदर्शन में पूरा किया जाता है। यह ट्रैक लगभग 10 किलोमीटर का है, जो पहले स्ट्रेच में आप केलोंग से कारदंग गोम्पा से होते हुए रांगचा गली को पार कर लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं टॉप रिज पर। यहाँ पर पूजा की जाती है और इसके बाद गोंदला की तरफ 5 किलोमीटर स्टीप ट्रैक कंप्लीट करने के बाद इस यात्रा को पूरा माना जाता है। टॉप रिज से आप एक तरफ चंद्रा वैली के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियरों और चोटियों को निहार सकते हैं और दूसरी तरफ बागा वैली के ग्लेशियर और क्यारक्योक्स पीक का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर आप लगभग 4500 मीटर की हाइट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ ऐसा महसूस होता है जैसे मानो पहाड़ आपसे बात कर रहे हो और ये सामने है ड्रिलबुरी माउंटेन पीक। इसी की परिक्रमा ही कोरा कहलाता है। इस यात्रा के बारे में डिटेल में जानने के लिए और ड्रिलबुरी कोरा से संबंधित कहानी जानने के लिए हमारे इसी चैनल पर पूरा व्लॉग देखें। व्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हे गाइस, तो चलिए बात करते हैं अब ट्रैक नंबर 2, ट्रैक टू पल्दर लामोताल एंड ग्रीन ताराताल। पल्दर लामोताल की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5014 मीटर है और ग्रीन ताराताल की समुद्र तल से ऊंचाई है 5335 मीटर। आपने सूरज ताल का नाम सुना होगा, जो समुद्र तल से करीब 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस लेक को हिमाचल की सबसे हाईएस्ट लेक माना जाता है, बट मेरे लिए अब हाईएस्ट लेक है ग्रीन ताराताल, जिसे हमने डिस्कवर किया है। ये दोनों झीलें शिंकुला टॉप के पास स्थित है। इन तक पहुंचने के लिए आपको केलोंग से जिस्पा गेमू से होते हुए लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज को क्रॉस करते हुए दारचा पदम शिंकुला रोड पर आगे बढ़ते हुए पहुंचना होगा रमजक के पास, जहां से आपका मेन ट्रैक शुरू होगा। इस ट्रैक की टोटल लेंथ करीब 6 से 8 किलोमीटर के बीच में है और इस ट्रैक के लिए सबसे बेस्ट टाइम है जुलाई और सितंबर के बीच। इस ट्रैक का सबसे बड़ा चैलेंज है लो ऑक्सीजन लेवल और करीब 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप पहुंच जाते हैं पल्दर लामोताल। एंड गाइस, जब हमने पल्दर लामोताल को एक्सप्लोर किया था तो वो मोमेंट्स हमारे लिए बेहद ही खास थे। आप इमेजिन कीजिए, सबसे पहले हमने गूगल मैप्स पर इन दोनों लेक्स को देखा था और वहीं से हमने प्लान बनाया कि हम इन दोनों लेक्स को एक्सप्लोर करेंगे। करीब 1 से 2 घंटे का ट्रैक करने के बाद आप पहुंच जाते हैं पल्दर लामोताल। देखिए झील कितनी बड़ी है और झील के किनारे पर हमने एक बहुत बड़ा छोटन भी बनाया है। झील का पानी देखिए आप, बिल्कुल एकदम आसमां सा नीला। एंड गाइस, हम लोगों ने यह ट्रैक सितंबर मंथ में किया था। और गाइस, इसके बाद असली रोमांच शुरू होता है जब हम पल्दर लामोताल से ग्रीन ताराताल का ट्रैक आरंभ करते हैं। यहाँ से ग्रीन ताराताल का ट्रैक लगभग 3 से 4 किलोमीटर का है और इस झील तक पहुँचने के लिए आपको बिल्कुल खड़ी 60 डिग्री की चढ़ाई को पूरा करना होता है, तब जाके आप पहुँचते हैं ग्रीन ताराताल झील। समुद्र तल से करीब 5300 मीटर की हाइट पर आप झील और ग्लेशियर्स दोनों का व्यू देख सकते हैं। देखिए झील कितनी खूबसूरत है और बिल्कुल एकदम ग्लेशियर के पास। और इस झील का ओरिजिन इसी झील के ही नदन कॉर्नर में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ग्रीन ताराताल अपनी ब्यूटीफुल लोकेशन और शेप के लिए फेमस है। यह एक स्नेक शेप की झील है
एंड गाइस आप इमेजिन कीजिए कि इस ग्लेशियर के पास फोटोशूट करना हमारे लिए कितना एक्साइटिंग रहा होगा और इस ग्लेशियर को करीब से देखना हमारे लिए कितना रोमांचकारी रहा होगा। और इसी ग्लेशियर के पानी से बनी है हिमालय की गोद में बसी ये पवित्र एवं सुंदर सी झील। एंड गाइस इमेजिन कीजिए कि हम दोनों ने यहाँ पर डुबकी भी लगाई है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं ट्रैक नंबर 3, ट्रैक टू अलियास लेक इन सिसु वैली। ये बहुत ही सुंदर झील है। इस झील को गेपन घाट झील भी कहा जाता है, जिसका संबंध सिसु घाटी के देवता राजा गेपन जी से है। यह ट्रैक सिसु से ऊपर टोगरी नामक स्थान से शुरू होता है। ट्रैक की कुल लंबाई 10 से 12 किलोमीटर है और इस ट्रैक को करने के लिए सबसे बेस्ट समय है जुलाई और सितंबर के बीच। यह ट्रैक बेहद ही रोमांचकारी है। And guys, it takes 2 days and 1 night to complete this trek. और इस ट्रैक पर आपको बहुत सारे हर्बल प्लांट्स भी मिलेंगे यदि आपको इसकी जानकारी है। ये पहली कैंपिंग साइट है, यहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप अलियास में या फिर अलियास से थोड़ा पहले भी कैंपिंग साइट है, वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं। अलियास लेक ट्रैक बहुत ही फेमस है। ऑल ओवर इंडिया से इस ट्रैक को करने के लिए बहुत से ट्रैकर्स हर साल आते हैं। ये जो कर्म है, शायद पिछले जन्म के कर्म कह सकते हैं या फिर इस जन्म के कर्म कह सकते हैं कि हमें ये खूबसूरत वादियों और उस पार देखिए पीक्स, इन सब को विटनेस करने का हमें मौका मिला। जय हो राजा गेपन जी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पहले दिन आप टोगरी से अलियास तक का ट्रैक कंप्लीट करते हैं और अलियास में आप कैंपिंग कर सकते हैं और मॉर्निंग में अर्ली ट्रैक स्टार्ट करके आप सीधा अलियास लेक के दर्शन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। तो ये देखिए गाइस, आज ये मजा शहरों में नहीं आएगा, तो लुगड़ू पराठा आपको खाना होगा तो आना। अरे 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 क्या बात है। ये तो जी फिर लुगड़ू पराठा खाना पड़ेगा तो लेडी जी की भट्टी में आना पड़ेगा आपको। हॉट डॉग है सर। हॉट डॉग है? कौन से वाला? बिना स्टफिंग का, मतलब प्लेन हॉट डॉग। पासा जी हो गया पैक। वाह। तो गाइस हम हो गए पैक। कब देखो, हमारा ट्रैक बेहद ही यादगार था। आप देख सकते हैं जब हमने ट्रैक किया था उस समय रात को फ्रेश स्नोफॉल हुआ था। सोचिए कितना एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग रहा होगा हमारे लिए। एंड गाइस शायद ही किसी ने आज तक अलियास लेक के दर्शन इस तरह से किए होंगे। आप इमेजिन कीजिए हिमालय की गोद में बसी इतनी खूबसूरत झील का व्यू आप एकदम लाइव स्नोफॉल में देख रहे हो। हमने इस झील का ट्रैक 1 और 2 अक्टूबर को किया था, बट इट वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर द ट्रैक। द बेस्ट टाइम इज जुलाई टू टिल मिड सितंबर when the sky is blue and the nature is in its full swing. सोचिए हमारे लिए उस रात टेंट में रहना कितना मुश्किल हुआ होगा, कैसे हमने सरवाइव किया होगा माइनस टेम्परेचर में। हमारे इस एडवेंचरस थ्रिलिंग व्लॉग को आप हमारे इसी चैनल पर देखें। इस ट्रैक को हमने 2 एपिसोड्स में कवर किया है। दोनों एपिसोड्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रैक नंबर 4, ट्रैक टू हॉली नीलकंठ ट्रैक। यह एक बेहद ही रोमांचकारी और लाहौल घाटी की सबसे सुंदर ट्रेल है। एकदम सीधे पहाड़ों को काटकर बनाए गए चोखंग नैनगार रोड का रोमांचकारी सफर आपके लिए यादगार बनकर रह जाएगा। नीलकंठ लेक लाहौल की नैनगार घाटी में भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप को समर्पित एक बेहद ही सुंदर एवं पवित्र झील है। इस ट्रैक के लिए आपको सबसे पहले केलोंग से चोखंग गांव होते हुए नैनगार पहुंचना होगा, जिसका मुख्य ट्रैक नैनगार गांव से शुरू होता है। यह इस घाटी का अंतिम गांव है। इस गांव के लोगों को नीलकंठ महादेव का चौकीदार कहा जाता है। पवित्र नीलकंठ झील की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 4300 मीटर्स है और ट्रैक की टोटल लेंथ है 15 किलोमीटर्स और इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट में आप नैनगार से लेकर अलियास तक का ट्रैक कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अलियास में कैंपिंग करने के बाद आप अर्ली मॉर्निंग में अलियास से नीलकंठ झील का ट्रैक कंप्लीट करते हैं। एंड गाइज मेरे लिए ये ट्रेल लाहौल की सबसे ब्यूटीफुल ट्रेल है। इट्स रियली वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। इस ट्रेल पर आप एडवेंचरस थ्रिलिंग रिवर क्रॉसिंग का मजा ले सकते हैं। बीच बीच में आपकी मुलाकात चुरू और याक से भी होती रहेगी।
इस ट्रेल की सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये बिल्कुल स्मूथ है। इसकी जो एलिवेशन है स्टीप नहीं है, इसीलिए आप इसे आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। बट थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है तो सांस वगैरह की कई बार दिक्कत हो जाती है बिकॉज थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल लो होता है। एंड गाइस, नैनगार से अलियास कैंपिंग साइट तक का ट्रैक आप नॉर्मली 6 to 7 आवर्स में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसे जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आराम से ट्रैक करते हैं तो आप 6 से 7 घंटे में इसे कवर कर सकते हैं। इट टेक्स 2 days and 1 night टू कंप्लीट दिस ट्रैक। एंड इस ट्रैक के लिए सबसे बेस्ट टाइम है जुलाई से लेकर आपका मिड सितंबर तक। बट अगर आप मुझे कहोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि द बेस्ट मंथ फॉर दिस ट्रैक इज़ जुलाई का महीना। तो जुलाई का महीना में आपको इतना ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलेगा, चारों तरफ आपको ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स मिलेंगे, बहुत सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये है अलियास कैंपिंग साइट। यहीं से आपको सबसे पहला दर्शन होता है नीलकंठ महादेव का। देखिए सामने नीलकंठ महादेव पीक। नीलकंठ चोटी समुद्र तल से करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और नीलकंठ झील इसी चोटी के बिल्कुल चरणों में स्थित है। अलियास कैंपिंग साइट से नीलकंठ लेक के लिए आप मॉर्निंग में अर्ली ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ से करीब 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद आप सीधे पहुँच जाते हैं नीलकंठ झील। इस ट्रेल का सबसे बड़ा रोमांच है इस चिल्ड हिमालयन रिवर को क्रॉस करना। नीलकंठ महादेव की जय जयकार इस यात्रा को और भी आसान बना देती है। नीलकंठ झील का संबंध समुद्र मंथन से है। यहाँ पर आपको महाकाली माता के दर्शन भी होंगे। हर हर। एंड गाइस, इस झील में औरतों का जाना मना है। जो पुरुष पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए यहाँ आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस झील के इतिहास और इससे जुड़ी धार्मिक आस्था के बारे में जानने के लिए आप हमारे इसी चैनल पर कंप्लीट व्लॉग्स देखें नीलकंठ लेक ट्रैक के। हमने इस ट्रैक को 3 एपिसोड्स में कवर किया है। तीनों एपिसोड्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं अंतिम एडवेंचर्स ट्रैक की, ट्रैक टू क्यारक्योस्क लेक। क्यारक्योस्क लेक समुद्र तल से करीब 4700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये सबसे नज़दीकी ट्रैक है केलोंग से। इस लेक का ट्रैक केलोंग से करीब 1 किलोमीटर दूर गुस्केर गांव से शुरू होकर गुमरंग सकली गांव से होते हुए करीब 12 किलोमीटर का है। और मेरे लिए ये ट्रैक सबसे ज़्यादा टफ था क्योंकि इस ट्रैक की जो एलिवेशन है बहुत ज़्यादा स्टीप है। स्टीप के साथ साथ लो ऑक्सीजन लेवल में चढ़ाई करना बेहद ही ज़्यादा टफ था। इस ट्रैक के लिए सबसे बेस्ट टाइम है जुलाई और अगस्त का महीना। इन दोनों महीनों में आप किसी भी मंथ में जाकर इस ट्रैक को कर सकते हैं। इस झील का नाम हाइलामा क्यारक्योस्क के नाम पर रखा गया है। इस ट्रैक को आप लगभग 6 से 7 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं और ये सिंगल डे ट्रैक है। यदि आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो झील के पास तो कैंपिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है, ठंड में कैंपिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, यंगचोरा से ऊपर आप एक जगह पर कैंपिंग कर सकते हैं। लेकिन गाइस, स्टीप एलिवेशन होने के कारण कैंपिंग करना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ पर। झील के पास पहुँचने पर आप लेडी ऑफ केलोंग, जो वर्ल्ड फेमस ग्लेशियर है, उसका व्यू आप देख सकते हैं। इस झील से आप बिल्कुल टॉप से 360 डिग्री का व्यू देख सकते हैं और चंद्रा वैली के सभी ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स और माउंटेन पीक्स को आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड गाइस, इस पवित्र झील से जुड़ी कहानी बेहद ही रहस्यमयी है। आप सोचिए, प्राचीन समय में जब इस झील को गंदा किया जाता था तो उससे केलोंग और आसपास के गाँव को काफ़ी फायदा पहुँचता था। इस रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए आप हमारे इसी चैनल पर इस ट्रैक की कंप्लीट व्लॉग्स को देखें। इस ट्रैक को हमने 2 एपिसोड्स में अपलोड किया है। दोनों एपिसोड्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ से आप दिलपुरी कोरा माउंटेन रेंज, गुस्किल्ला ग्लेशियर और पूरी पीर पंजाल माउंटेन रेंज को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, यदि आप लाहौल घाटी के ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस, ग्लेशियर्स और पीक्स का व्यू देखना चाहते हैं तो आप जरूर क्यारक्योस्क लेकर ट्रैक करें। सो गाइस, वी होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा और यदि आप भी हिमालय की ऊंची वादियों में ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो हमारे इस व्लॉग को आप जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, यदि किसी ट्रैक के बारे में आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि लाहौल के नेक्स्ट व्लॉग में आप क्या देखना चाहते हैं।